जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ, खुश हैं? आमीन। गर्मी लग रही है? आमीन। आपके घर में लगता है? यहाँ पर भी लगता है। हालेलुया। किसी के घर में एसी है, किसी के घर में ज़्यादा गर्मी नहीं है, किसी के घर में थोड़ा गर्मी है, किसी के घर में ज़्यादा गर्मी है। तो हर एक के घर में अलग अलग। आप मेरे घर में आओगे तो मेरे रूम में इतनी गर्मी नहीं होती जब तक फ़ैन ना बंद करे। फ़ैन बंद करेगा तो उधर भी गर्मी है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लगती है। किसी किसी के घर में तो पूरा वाफ निकलता होगा क्योंकि पतरा है। हालेलुया। तो जैसे भी है उसमें आदत आपने डाल लिया, मुझे लगता है कि आदत डाल लिया ना, सीख लिया है ना उसमें रहने के लिए। हालेलुया। मैं बस आदत मत डाल के लो, प्रभु से कहे कि प्रभु एसी चाहिए। हालेलुया। आदत नहीं, आपने और भी प्रभु से आशीष मांगने का कि प्रभु बहुत हो गया अभी पतरा का, थोड़ा से रिपेयर करवा दो प्रभु, सीलिंग करवा दो, एसी लगा दो, है ना। प्रभु वो भी पुकार को सुनता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। चले पड़ोसी हाथ मिलाएं, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। आज की शाम उनका स्वागत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कम से कम 2 लोगों को मिलाने का कभी भी, दाएं वाले चोर को भी और बाएं वाले चोर को, दोनों को भी मिलाने का हाथ। आमीन। कोई चोर नहीं है। आमीन, हालेलुया। सब अच्छे लोग हैं। आमीन, आमीन बोलेंगे। यस, चलेगा। हमारे बीच में अगर किसी को कुछ गवाही देना है, जैसे हर बुधवार को यहाँ पर आप इकट्ठे होते, महिलाओं का मीटिंग हर बुधवार को यहाँ पर वुमेन्स मीटिंग होता है। तो हमारे बीच में सिस्टर चंद्रकला और रत्ना सिस्टर चलाती है। लेकिन आज किधर है रत्ना सिस्टर? ओके ओके ओके। तो आज वे नहीं है, तो आज ये दोनों चलाते हैं हर बुधवार को यहाँ पर। तो उनको जिम्मेदारी मैंने दिया था कि आप पूरे वुमेन्स मीटिंग को हर बुधवार को चलाने का। लेकिन महीने में एक बार मैं आऊँगा वुमेन्स मीटिंग में। तो आज महीने में एक बार मैं यहाँ पर मिला हूँ आपके बीच में, ताकि महिलाओं के विषय में जो बाइबल से और भी कुछ है महिलाओं के विषय पे हम क्या करें, स्टडी दे सके। पिछले कई महीनों से हम महिलाओं के ऊपर ये मीटिंग चला रहे हैं ना। कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 1.5-2 साल होने हैं, लगभग होने आएगा, 1.5 साल तक तो होने आएगा। तो हम लगातार इसको मीटिंग को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो चलिएगा, आज अगर आप में से किसी व्यक्ति को गवाही देना है, अगर आप यहाँ पर आते हैं, प्रभु ने आपके जीवन में कोई काम किया है महिलाओं के अंदर, आप वचन से क्या सीखे क्या नहीं सीखे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो आप यहाँ आकर शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, यस। संडे का दिन मैं वो काम करके आया और चिकन लेके आते, चिकन बनाया और मेरे 2 नाइट का करके उसका किलो खा करके मैं करके इधर चर्च में आया। मैं थोड़ा आया बराबर इतना पुकारा धीरे धीरे आत्मा ऐसे सिलने का मालूम नहीं। अच्छा, मेरा लड़की बोला अम्मा तो खाना बना कितना जल्दी जाता है, वो आके तो बनाएगा ना, वो आएगा नहीं आएगा, वो करके मैं बना के आया। चर्च में आया तो पूरा हाथ को काटने का लगा। डॉक्टर ने मेरे को प्रेयर किया, घर पे जाके सो गया। इधर बाजू में है ना बाथरूम का, इधर दवा लिए आश्रम, वो 70 रुपये लिया। अरे बाबा अच्छा दवा दे, थोड़ा पैसा दे ले रहे करके बोला, नहीं अच्छा होता है जाओ करके बोला। ठीक हो, एक कुड़ी का आया, 1 घंटा भी नहीं होगा फिर से हो गया, बहुत बुखार आया। मैं क्या करूँ करके डर गया। अरे बाप, बुखार उठ रहा नहीं है, उड़ रहे नहीं, मेरी पूरा डर गया और रोते बैठ गया। क्या हो गया मम्मी को करके बहुत प्रेयर किया, वो मेरे को सर को खराब रहती। तो सुबह ठंडा हो गया, फिर घड़ी वो गोली देने का लगा। फिर घोसला का पास लेके गए, वो बीच वाला लड़की संगीता, वो लेके जाके वो दिखाया, वो एक झटके में 1500 रुपये डाला वो संगीता।
मेरा मम्मी को ठीक हो गया ऐसे कर। फिर वो दवा खाया और अभी वो लोग प्रेयर किया, मैं भी प्रेयर करके सो गया, वो ठीक लग रहा। अभी आज भी काम पे जाके आया, इसी को धन्यवाद। मैन हालेलुया, मैन प्रभु को धन्यवाद हो। मैन हालेलुया। और किसी के पास गवाही है, शेयर करना चाहता है? आओ। सबको जय मसीह और उसका धन्यवाद। मैं प्रभु जी इतना दिन संभाल के रखा और खुशियों से भर दिया, सब कुछ खुशी से, सब कुछ है मन की बात दे दे, कौनो चीज़ का घटी ना। और इतना दिन संभाल के रखा तुम प्रभु जी डोलावर डोलावर कुल करत, उनका धन्यवाद करत है प्रभु जी। इतना दिन चलाया, अच्छे से चलाया, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। मैन और कोई है तो वह शेयर करना है? चलिए, डेयरिंग से आने का, एकदम डरने का नहीं, एकदम हिम्मत ऐसा। चलो, सबको जय मसीह की। जय मसीह। कारण को बुखार आ रहा था, सुगंध को बुखार आ रहा था और दवा खाई, मैं भी, मुझे भी सर्दी जुकाम हुआ था। वही दवा की वजह से मुझे लगता है एलर्जी हो गया था, मेरे बदन में पूरा खुजली हो रहा था। तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाया, परमेश्वर ने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि चंगा कि सभी लोगों को, मेरे दोनों बच्चों को, हमें परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद। मैन हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं गाँव जाने को भी मन भी नहीं लग रहा, मेरे को मन लग रहा था कि जाऊँ क्या मत जाऊँ, जाऊँ क्या मत जाऊँ। फिर ऐसे ही मैं गाँव गया, गाँव से आया ना, इतना बीमारी हो गया ना फिर तो इधर संडे में आने के लिए भी मेरे को मन नहीं हो रहा था। फिर आज भी आने के लिए भी मेरे को ये नहीं हो रहा था, तो भी मैं जबरदस्ती उठ के ही मैं प्रेयर में आया। 4:30 बज गए मेरे को आने के लिए। मैं लेटी थी तो लेट नहीं, ऐसा उठने को ही नहीं हो रहा था मेरे को, ऐसा हो गया था। कल तो दिन भर सोई थी मैंने, आज है ना परमेश्वर ने यहाँ पर उतर के लेकर आया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन आने का प्रेयर में हमें हालेलुया। और कोई है देना चाहते हैं गवाही, या हम जाए वचनों में? मैन है, किसी को देना है? नहीं, चले जोरदार हो जाए तारीफ इस सारी गवाही के लिए। मैन चलिए, हम वचनों में जाएंगे मेरे प्यारों। हम वचन को हम देखेंगे आज के शाम, प्रभु हमारे लिए क्या वचन है। मेरे प्यारों, मेरी प्रयास रहती है कि बाइबल में जितनी भी स्त्रियां हैं, बाइबल में जितने भी औरतों का नाम है, अच्छे बुरे, सब के विषय में मैं क्या करूं, आप लोगों को बताऊं। तो जितने भी बाइबल में स्त्रियां का नाम आया है, तो सारी स्त्रियों से हमें कुछ सीखना है। हालेलुया। तो जब भी मैं वुमेन्स मीटिंग में आता हूँ तो एक एक स्त्री के ऊपर मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो हमने कई स्त्रियों, बाइबल में कई स्त्रियाँ, उसके ऊपर हमने स्टडी करा है। आज एक और स्टडी करेंगे एक और स्त्री के विषय में, जिसके विषय में स्टोरी बहुत लोगों को मालूम है। आमेन, हालेलुया। आएंगे मेरे साथ में। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है राहाब। राहाब, बोली राहाब। राहाब, कितने लोग ने बाइबल में नाम सुना है? रिबका का नाम सुना है, रिबका, है ना? राहेल का नाम सुना है, राहेल। राहाब, राहाब भी एक स्त्री है जो बाइबल के अंदर हमें राहाब, बोली राहाब। पड़ोसी को बोलो राहाब। ब लास्ट में क्या है? ब, राहाब। तो आज वो स्त्री के विषय में हम सीखेंगे। मेरे साथ में आए, यहोशू की किताब में आइएगा। यहोशू की किताब में हम लोग देखेंगे, जूना करार में आता है, नया करार में नहीं है, जूना करार में आपको मिलेगा ये किताब।
और वहां पर हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। यहोशू की किताब दूसरा अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे हमें होगा पढ़ने, क्या कमजोर है? अभी गाना गाई ना, बल दे गा पढ़। दूसरा अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब दूसरा अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। बस वापस से मैं पढ़ता हूँ पहला वचन। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया, शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर इस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर, राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ पर राहब का नाम आ रहा है बाइबल में। वो स्त्री का नाम है राहब, जो वैश्या थी। क्या थी? वैश्या। बोली वैश्या। वैश्या समझते ना क्या होता है? क्या है वैश्या? हाँ? पति नहीं होता है, ठीक है, तो कुआरा भी होता है। इसका पति नहीं होता है तो कुआरा हो गया। लेकिन वैश्या क्या है? वैश्या किसको पता? सब मालूम है, लेकिन आप लोग सब बेवकूफ बना रहे। वैश्या यानी जिसकी, यानी वो शारीरिक संबंध में क्या है? लुप्त है ना। अपने शरीर का क्या करते हैं? सौदा करते हैं। शरीर को शारीरिक भूख मिटाने के लिए अपने शरीर को क्या करती है? बेचती है। शारीरिक लालसाओं पर ना कस्टमर्स होते हैं, उसके ग्राहक होते हैं, तो वो वैश्या। और ये मोस्टली शादीशुदा नहीं होती है बहुत सारे। तो बाइबल राहब जो है वैश्या है और इसकी स्टोरी आज हम लोग सुनेंगे। क्या आपको मालूम है, आपको यीशु मसीह इसी वैश्या के परिवार में से जन्म लिए? क्या आपको पता है? हमारा यीशु मसीह जगत का परमेश्वर, जो पूरी पृथ्वी कायनात को बनाने वाला, वो परमेश्वर यही वैश्या, राहब वैश्या के परिवार में से होते होते जन्म लिया। सोच सकते हैं हम लोग वैश्या लोग को कैसा देखते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उसी वैश्या के परिवार में से, यानी उसी वैश्या के बच्चे से बच्चे से बच्चे फिर जाकर यीशु मसीह का जन्म हुआ। यानी यीशु मसीह की नानी कहलाती है, दादी। क्या कहलाती है? दादी कहलाएगी, पर दादी यानी पर नानी, या जो भी दादी कहलाए। यीशु की ये दादी बनी बाद में जाकर, और इस परिवार में से यीशु मसीह जन्म ले। एक वैश्या जिसका यीशु का परिवार जो एक पिछला परिवार देखेगा तो एक वैश्या से आता है। हमारे अगर पूर्वज देखेंगे तो हमारे पूर्वजों को हमको नहीं पता, लेकिन यीशु का अगर पूर्वज देखेंगे पीढ़ी, तो यीशु की पीढ़ी में से ये वैश्या की पीढ़ी में से यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहता है कि यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया। यहोशू एक परमेश्वर का दास है और यहोशू ने 2 भेदी को, भेदी यानी भेद लगाना, जासूस, यहोशू ने 2 जासूसों को शित्तीम से भेज दिया। शित्तीम से, बोले शित्तीम से, शित्तीम से भेजा। बोले शित्तीम से भेजा। बोलो शित्तीम। एक कारण अंदर है बेटा। हाँ, शित्तीम से भेज दिया। कहां से भेजा? हाँ, यहोशू ने अपने 2 जासूस को शित्तीम से भेजा और भेज रहा है शित्तीम से, जाओ और वो देश का जाकर पता लगाओ वो देश कैसा है, वो यरीहो देश कैसा है। यरीहो का पता लगाने के लिए परमेश्वर का दास 2 लोगों को यरीहो का जगह देखने के लिए भेज रहा था कि यरीहो जगह कैसा देखकर आओ जाता। तो परमेश्वर का दास कितने लोगों को भेज रहा है? 2 लोगों को भेज रहा है। क्या देखने के लिए? यरीहो का जगह की, यरीहो का जगह कैसा है। क्योंकि परमेश्वर
यरीहो का जगह इस्राएल को देने वाला था। परमेश्वर यरीहो का जगह किसको देने वाला है? इस्राएल। इसीलिए इस्राएल में से यहोशू ने 2 जासूस को बोला कि जाओ पता लगाओ वो देश कैसा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो देश हमको देने वाला है। जाकर पता लगाओ वो देश यरीहो का जगह कैसा है। और बाइबल बोलता है शित्तीम से वे निकल गए। शित्तीम, बोलिए शित्तीम। शित्तीम कैसा जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। अरे सुन रहे हैं ना? शित्तीम कैसा जगह है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर शित्तीम एक ऐसा जगह है जहाँ पर इस्राएल लोग आखिरी बार मरुभूमि में यानी रेगिस्तान में, जंगल में, और ये उनका आखिरी जगह था, आखिरी ठिकाना था। शित्तीम was the last place in the wilderness for the Israel people. शित्तीम ये इस्राएल लोगों का एक लास्ट जगह था। 40 साल तक वो जंगल में भटक रहे थे। कितना साल? 40 साल एक ही जंगल में भटक रहे 40 साल इस्राएल लोग। और 40 साल भटकते लास्ट में एक जगह पर आए। वो जगह का नाम क्या था? शित्तीम। लास्ट में एक जगह पर आए, वो जगह का नाम क्या था? शित्तीम। और शित्तीम से अभी उनको वो जो परमेश्वर भूमि देने वाला था, वो भूमि में वो पहुंचने वाले थे। शित्तीम उनके लिए लास्ट जगह था। वो जगह से वो यरदन नदी पार कर वो परमेश्वर जो भूमि देने वाला था, वाचा की भूमि, कनान भूमि, वो कनान भूमि में वो प्रवेश करने वाले थे। तो शित्तीम कौन सा जगह था? लास्ट जगह था। 40 साल जो जंगल में घूमने के बाद वो 40 साल में जो लास्ट जगह पर आए, वो जगह कैसा था? शित्तीम जगह। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये शित्तीम के अंदर परमेश्वर, ये शित्तीम में इन लोगों ने कैसे रहना चाहिए था? जब हम देखेंगे तो शित्तीम एक ऐसा जगह था जहां पर परमेश्वर चाहता था इस्राएल लोग प्रार्थना करे वो जगह पर। शित्तीम एक ऐसा जगह जहां पर प्रार्थना करना चाहिए था। शित्तीम एक ऐसा जगह था जहां पर उपवास करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? प्रार्थना और उपवास करना चाहिए था इस्राएल लोगों को। इस्राएल लोग शित्तीम में थे, इधर प्रार्थना होना चाहिए था, इधर उपवास होना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो इन लोग ने प्रार्थना और उपवास नहीं किया। अपने आप को मारना चाहिए था, भूख को, है ना, यहाँ पर मारना चाहिए था, क्योंकि अभी कहाँ पर जाने वाले हैं? वो जगह लेने वाले हैं, जो परमेश्वर उनको जगह देने वाला वो लेने वाले थे। इनको इधर उपवास और प्रार्थना करना चाहिए था। लेकिन इन लोग ने क्या किया पता आपको? चले मेरे साथ में हम लोग जाते हैं, गिनती की किताब में जाते हैं। गिनती, द बुक ऑफ नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, हिंदी में बोलते हैं गिनती। गिनती की किताब 25 चैप्टर 25 अध्याय में हम लोग जाएंगे। गिनती की किताब 25 अध्याय में हम लोग जाते हैं। गिनती की किताब 25 अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। गिनती की किताब 25 अध्याय पहले वचन से। इस्राएली शित्तीम में रहते थे। इस्राएल शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। देखिए क्या लिखा है? वे शित्तीम में रहते थे और मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। शित्तीम में रहते थे और मोआबी जो लड़की होती थी, जो लड़की जो मोआबी जगह का है, मोआब एक जगह का नाम है, तो इसके लिए उनको बोलते हैं मोआबी लड़की। तो ये इस्राएल लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, गंदा सब काम करने लगे, है ना, शारीरिक संबंध बनाने लगे। जबकि परमेश्वर क्या बोला था? परमेश्वर चाहता था कि शित्तीम में ये प्रार्थना करे, उपवास करे, लेकिन ये प्रार्थना भी नहीं कर रहे, उपवास भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? शारीरिक प्रसंग कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। मोआबी लड़कियों के साथ, अन्य जातीय स्त्री के साथ, अन्य जाति की स्त्री। इस्राएल लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग अन्य जातीय लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं? शारीरिक संबंध बना रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग सब गंदा काम कर रहे शित्तीम के अंदर, तब परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ? भड़क उठा और परमेश्वर उधर महामारी फैला दिया। क्या फैला दिया? है ना, मरी, उधर ना सब मरी आने लगी, बीमारी आने लगी। और उस बीमारी में पता आपको कितने लोग मर गए? 24,000। कितने लोग? बोलो 24,000, 24,000। पढ़ेंगे हम लोग 9वां वचन को पढ़ेंगे, 9वां वचन। और मरी से
24,000 मनुष्य मर गए। और मरी से कितने लोग मर गए? 24,000। क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये अन्य जाति की स्त्री के साथ में कुकर्म कर रहे, अन्य जाति की स्त्री नो इनको बाल ना देवी देवता का पूजा कराने लग गए, और ये इजराइल लोग उनका प्रसाद भी खाने लगे। ये इजराइल लोग थे, ये ने भूखा रहना चाहिए था, लेकिन वो देवताओं का चढ़ाया हुआ वही क्या कर रहे थे, खाने लग गए और उनकी दंडवत कर रहे हैं देवताओं का। तो परमेश्वर ने देखा कि इजराइल लोग गंदा काम कर रहे हैं, उनके देवताओं को पूजा कर रहे हैं, उनके देवताओं का खा रहे हैं, उनके देवताओं को दंडवत कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जब ये सब कुछ देखा तो परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया, और परमेश्वर वहां पर क्या आने लगा, मरी आने लगा। और उसी मरी में कितने लोग मर गए? 24,000 लोग क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये उनका आखिरी स्थान था। यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पर जाने का था? परमेश्वर जो जगह देने वाला था वहां पर जाने वाले थे। और बीच में क्या था? नदी, यरदन नदी। बीच में क्या था? यरदन नदी। और नदी को पार कर कर ही जाना था वहां पर, वो कनान की भूमि में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या हो गए? इतना साल घूमे फिरे, आखिर क्या हो गए? मर गए आधे लोग। फायदा हुआ क्या है? आप लोग इतना साल यीशु में आए, यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह में आए, लगातार 10 साल से यीशु मसीह में आए। अभी जब जाने का समय ऊपर आया, और अभी आपको मालूम है कि अभी हमको स्वर्ग में पहुंचने का है, और उधर ही गंदा काम कर लिए, तो क्या होगा? पहुंचेंगे क्या अंदर? फिर इतना साल आपने जो इतना मेहनत किया, चर्च में आया, उपवास किया, आराधना किया, क्या फायदा हुआ? इतना साल उपवास किया, आराधना किया, फिर आखिर में गंदा काम कर ही दिया, गंदा काम कर दिया। नतीजा क्या हो गया? कि हम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। ये 24,000 लोग वाचा की भूमि में प्रवेश, वो कनान की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर क्या लिखा गया है? अभी हम राहाब के विषय में सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहोशू ने शित्तीम से 2 लोगों को भेज रहा है, 2 लोगों को बोल रहा है, जाओ और वो जगह, यरीहो का जगह पता लगाओ कि कैसा है। यरीहो का जगह जाकर पता लगाओ कि कैसा है। कौन सा जगह पता लगाने बोला? कौन सा जगह? जो सुन रहे बोले हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। अपने हाथ का ऐसा करो थोड़ा से, है ना? यस, हालेलुया। ये मैं हालेलुया बोल रहा हूँ, आपका एक्सरसाइज करा रहा हूँ, है ना? कुछ लोग है ना हालेलुया करते नहीं, वो एक्सरसाइज करते हैं। और हमको क्या लगता है? वो हालेलुया कर रहे हैं। इतने शाणे हो गए ना लोग, आज हालेलुया को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। हालेलुया एक्सरसाइज करने के लिए। नंबर मनुष्य इतना ना कहीं से उपाय कुछ ना कुछ तो निकाल लेता है। गर्मी आ गया तो क्या उपाय निकाला? गर्मी आ गया तो एसी बना लिया। बारिश आया तो क्या उपाय निकाला? छाता। कांटे चुभने लगे पैर में तो क्या निकाल लिया? जूता चप्पल, है ना? हालेलुया। मुंह पे काला हो रहा है धूप से तो क्या निकाल लिया? फाउंडेशन, फेयर एंड लवली, ये क्रीम निकालना लगा दिया सब। हालेलुया। सब उपाय निकालने में क्या है? मनुष्य माहिर है। हालेलुया। लेकिन ये गर्मी और बढ़ने वाला है, तभी ना कुछ काम नहीं आएगा, एसी भी काम नहीं आएगा। तब एसी भी काम नहीं, चाहे मनुष्य कितना भी उपाय निकाल लो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी और बढ़ेगा आगे चलकर, है ना? हालेलुया। ये परमेश्वर का बाइबल में लिखा हुआ है और वो होगा ही, सत्य होगा। आमीन। और आज चुनाव का एक आखिरी फैसला, मैं घर पे था तो 1 घंटे से समाचार ही सुन रहा था मैं, तो आज ऐतिहासिक फैसला है चुनाव को लेकर। यानी जो हम लोग वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग का एक वीवीपैट होता है और एक मशीन होता है जिसका उंगली लगा कर आता है, और एक और मशीन होता है जिसको बोलते हैं वीवीपैट। वो चिट्ठी निकलेगा बाहर, जो आपने जिसको डाला वो आपको पर्ची मिलेगा, वो आप घर पे लेके जा सकते हैं। तो आज उसका ही फैसला चल रहा है, पता नहीं अभी फैसला क्या है। तो क्योंकि अगर फैसला सही नहीं आया तो मैं समझूंगा कि परमेश्वर ने होने दिया ऐसा। क्योंकि परमेश्वर लोगों को सिखाना चाहता है कि दुष्ट कितना अटैक कर सकता है। अगर आज का फैसला सही नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
तो समझ जाने का कि परमेश्वर ने सब कुछ अलाउ किया, होने दिया, ताकि उसके विश्वासी लोग संभल जाओ, सुधर जाओ अभी भी, कि परमेश्वर का आने का समय कितना निकट हो गया है। हालेलुया। ये गर्मी, ये सब चीज़ है ना, हमें संकेत कर रहा है, बता रहा है कि उसका आने का समय बहुत निकट हो गया, सुधर जाओ। अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी शित्तिम, हम सब शित्तिम में अभी, अगर हमें अभी भी सुधरे नहीं, अभी भी सब गलत काम कर दिए, तो वो जो भूमि, जो हमें हमारा मेन घर है, उधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो संकेत कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो बाइबल क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहोशू ने 2 लोगों को भेजा। कितने लोगों को भेजा? हाँ, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, इससे पहले मूसा ने भी भेजा था। मूसा ने कितने लोगों को भेजा था पता आपको? 12 लोगों को। कितना लोगों को भेजा था? बोलो 12। मूसा ने कितने लोगों को भेद लेने भेजा था? जासूस करने के लिए कितने लोगों को भेजा था? 12। मेरे प्यारों, ये 12 लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। मूसा ने जब भेजा था भेद लेने के लिए, जासूसी करने के लिए वो जगह का, ये 12 लोग गए। और ये 12 लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये 12 लोग कोई साधारण लोग नहीं थे मेरे प्यारों। ये 12 लोग जिसको भेजा था, मूसा ने जब भेजा था, ये 12 लोग कोई नॉर्मल नहीं थे, ये प्रधान लोग थे। ये 12 लोग 12 गोत्र के प्रधान थे, उनके लीडर। 12 नॉर्मल नहीं थे, वे साधारण लोग नहीं थे, प्रधान लोग। वो 12 गोत्र के प्रधान जिन्होंने परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम देखा था। ये 12 लोगों ने परमेश्वर का बड़ा काम देखा कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र देश को वहां पर 10 विपत्ति डाला। ये 12 लोगों ने देखा था कि कैसा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, कैसे परमेश्वर ने मिस्र से इजराइल को बाहर निकाला, कैसे परमेश्वर ने मिस्र से इजराइल को बचाया। ये सब देखे थे 12 लोग ने। देखा परमेश्वर ने कैसे बचाया, कैसे दुश्मन से बाहर निकाला, कैसे परमेश्वर ने ओले बरसाए, कैसे परमेश्वर ने समुद्र को दोभा किया, कैसे परमेश्वर ने क्या क्या किया। सब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार 12 लोग ने देखा। और इन्हीं 12 लोगों को भेज रहा है मूसा, बोल रहा है कि जाओ और वो जगह का पता लगा कर आओ। और ये 12 लोग गए। पता आपको, जब वो 12 लोग उस देश के अंदर गए पता लगाने के लिए, जब वो 12 लोग गए तो वहां पर मूसा ने बोला था कि जाकर उस देश को देखना, वहां का वृक्ष कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, देश कैसा है, खेती कैसा है, सब पता लगा कर आओ कि उनका खेती कैसा है, झाड़ कैसे है, लोग कैसे हैं, लोग कौन से घर में रहते हैं, कच्चे या पक्के मकान में, लोग ताकत है कि कैसा है, सब पता लगाने के लिए मूसा ने बोला था जाकर पता लगाओ। और ये 12 लोग गए। सुन रहे हैं? मैं राहब के ऊपर आ रहा है क्योंकि ये सब स्टोरी उधर लिंक है। और ये 12 लोग वहां पर गए और लोगों ने पता लगाया। और जब 12 लोग लौटे मूसा के पास, जब लौटे वहां से जांच पड़ताल कर लौटे, तो बाइबल बोलता है ये 12 लोग ने जब लौटे, ये 12 लोग, तो उसमें से 10 लोग, बोलो 10 लोग, कितने लोग? बोलो 12 में से 10 लोग, कितने लोग? ये लोग अभी जांच पूरा पता लगा कर आए देश कैसा है। और 10 लोग ने आके मूसा को क्या बोला मालूम है? मूसा मूसा, जो देश परमेश्वर हमको देने वाला है, जो देश, वो देश हम लोग नहीं ले सकते, वो देश हम लोग नहीं ले सकते। परमेश्वर क्यों भेज रहा हमको वहां पर? वो देश में के लोग बहुत, वो वहां के लोग बहुत बड़े बलवान हैं, वहां के लोग हमसे भी बलवान है, वहां के लोग हम लोग नहीं ले सकते, वो लोग बलशाली लोग हैं, हम लोग तो उनके सामने कमजोर है, एक छोटे टिड्डी लग रहे हैं, छोटे से कीटाणु जैसे लग रहे हैं, वो लोग हमसे बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग वो देश को नहीं ले कर पाएंगे। और ये डर गए, 10 लोग क्या हो गए? डर गए, है ना, अपने आप को कमजोर समझने लगे। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब आप अपने आप को देखते हैं तो क्या आप उन 10 लोगों के जैसा अपने आप को देखते हैं कि हाँ मैं भी बहुत कमजोर हूँ, वो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, टैलेंट नहीं है, मैं कुछ अच्छा गाना नहीं गा पाती, मैं कुछ अच्छा नहीं, ना खाना बना पाती, ना मैं मेरे पति का सेवा कर पाती, ना पत्नी का सेवा कर पाती, ना किसी का कुछ नहीं।
अपने आप को देखकर क्या करते हैं ना, कोसते हैं, ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। वो 10 लोगों के समान आप लोग भी है क्या? हम लोग ने वैसा नहीं बनने का। हालेलुया। ये 10 लोग बोलते हैं कि हम लोग ताकत नहीं है, उनका ताकत बहुत अच्छा है, हम लोग कमजोर है, वो लोग बलवान है, हम लोग तो टिड्डी है, वो लोग तो देखो बड़े बड़े हाथी जैसा है ना, है ना। हालेलुया। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, आपने अपने आप को बड़ा सोचने का कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। आमीन। ये 10 लोगों ने आकर जब बोला, ये 10 लोगों ने बोला, और उसमें से 2 लोग, 12 में से 2 लोगों के अंदर क्या था? विश्वास था। 12 में से 2 लोगों के अंदर क्या था? विश्वास। और 10 लोग क्या कैसे थे? अविश्वासी। अविश्वास, उनको भरोसा ही नहीं था कि हम लोग ये जीत लेंगे ये देश को। विश्वास नहीं था, अविश्वासी निकले। और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उनके अविश्वास को देखकर परमेश्वर ने उनके अविश्वास, 10 लोग अविश्वासी थे, और 10 लोगों की वजह से क्या हुआ मालूम है? उनको फेथ नहीं था, भरोसा नहीं था परमेश्वर के ऊपर। ये 12 लोग ने देखा था, परमेश्वर का काम देखा था कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। 12 लोग ने देखा, लेकिन फिर भी 10 लोग क्या हो गए? परमेश्वर पे विश्वास नहीं करने लगे, डर गए। उनको लगा कि परमेश्वर बचा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। अविश्वासी बन गए। क्या बन गए? बोलो, अविश्वासी। 10 लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे, अविश्वासी हो गए, 10 के 10। और उनके 10 के वजह से क्या हुआ मालूम है? आएंगे हम लोग देखते हैं ना, गिनती की किताब 14वें अध्याय में, गिनती की किताब 14 अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। नंबर्स 14 चैप्टर 1, नंबर्स 14 चैप्टर 1, गिनती 14 का 1। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। ये 10 लोग विश्वासी नहीं निकले, और उनके वश ये 10 लोग ने आकर लोगों को भी भड़काया। 20 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को बोलते हैं हम लोग नहीं जाने का वो जगह पे, वो जगह बहुत डरावना है, वो जगह बहुत भयंकर है, वो लोग बड़े बड़े ताकत है। 20 लाख कितने लोगों को? 20 लाख लोगों को ये 10 लोग ने भड़का दिया, और ये 20 लाख लोग भी डर गए। ये 20 लाख लोग भी अविश्वास बन, उनके अंदर अविश्वास आया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय अविश्वासी। देख रहे, 10 लोगों ने पूरे ग्रुप को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। 10 के 10 लोगों ने कितने ग्रुप को बिगाड़ दिया? हालेलुया। है यहाँ पर? आप लोग कौन से ग्रुप के साथ में रहते हैं? आप कौन से ग्रुप के साथ में रहते हैं? जिसके अंदर विश्वास नहीं है या जिसके अंदर बहुत विश्वास है? आप कौन से ग्रुप में रहना पसंद करोगे? विश्वास के ग्रुप में रहो। अगर जो अविश्वासी है ना, वो पूरे मंडली को भी क्या कर देगा? इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जिसके अंदर विश्वास भरा है, ताकि वो आपको भी क्या करे? आपके भी विश्वास को क्या करे? बढ़ाए। और यहाँ पर अविश्वासी ने लोगों को भी और परमेश्वर को क्रोध आया। आपको पता है, इसमें से कोई भी लोग, पूरे 20 लाख लोगों में से कोई भी लोग, जो वहां के लोग, वो उस भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए, नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या देखा? अविश्वास देखा। उनके अविश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा। हालेलुया। परमेश्वर भेजना चाहता था, लेकिन वो डरपोक निकले, अविश्वास। मेरे प्यारो, परमेश्वर आ रहा है, और परमेश्वर आपको भी देखेगा कि ये विश्वासी है या अविश्वासी है। आपको भी देखेगा, आपको वो लेने आ रहा है, वो जगह पर लेकर जाने वाला है। लेकिन वो सबसे पहले आपको देखेगा कि तू विश्वास है कि नहीं तेरे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर भी अविश्वास है, वो 10 लोगों की तरह, तो परमेश्वर आपको वो उधर जगह पर नहीं लेकर जाएगा। इसलिए अगर आपके अंदर में भी ना कर्जा देखकर, प्रभु पे विश्वास करने के बजाय कर्जा देखकर डर जाते हैं, बीमारी देखकर डर जाते हैं, है ना, कष्ट आया, तकलीफ आया, मुश्किल आया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और विश्वास कम हो जाता है। अगर ऐसे हैं तो आज प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे विश्वास को आज बढ़ाना परमेश्वर।
मेरे विश्वास को बढ़ाइए। मैं कमज़ोर हूँ, मेरा विश्वास कम हो रहा है, मेरे अंदर डर आता है, जब भी कुछ चीज़ होता है तो मैं डर जाता हूँ, विश्वास कम हो जाता है। तो प्रभु मेरे विश्वास को क्या करो, बढ़ाओ आप। हालेलुया बोलेंगे आज कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। ना परिस्थिति खराब आती है, इधर से भी प्रॉब्लम, इधर से भी, पीछे से भी, आगे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से प्रॉब्लम आता है तो डर जाता है और विश्वास कम हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो ये 10 लोगों के वजह से बाकी लोग भी परमेश्वर के जगह पर नहीं पहुंच पाए। और क्या हुआ आप सुनिए, स्टोरी सुनिएगा। सुन रहे, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, अभी यहाँ पर अभी राहब की स्टोरी में आएंगे। कौन से हम महिला के विषय में सीख रहे हैं आज? राहब। आज बाहर जाकर अगर कोई पूछेगा क्या सिखाया पास्टर ने, तो क्या बोलने का? टीचर ने क्या सिखाया बोलेगा तो क्या बोलने का? आज टीचर ने हम लोग को क्या सिखाया? स्टोरी सुनाया। किसका स्टोरी है ना? बच्चे लोग जब स्कूल से आते हैं तो आप लोग पूछते हैं ना, क्या शिकवले आज तुला, क्या सिखाया बेटा आज तेरे को घर स्कूल में, टीचर ने क्या सिखाया? तो बेटा बोलता है आज टीचर ने तो कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा मुंह पे उंगली रखे बोली। हालेलुया। पूछते हैं ना, तो आपको भी बाहर कोई पूछेगा ना आज क्या सिखाया, तो बताओ आज राहब के विषय में सिखाया। अब क्या हुआ, राहब की अभी स्टोरी आते हैं। अब 10 लोगों का समझा, 10 लोगों को उधर ये जगह पर भेज रहा है। और अभी मूसा तो मर गया। मूसा ने तो 12 लोगों को भेजा था, लेकिन 12 लोग ने जब रिपोर्ट दिया तो अविश्वास का रिपोर्ट दिया। अब मूसा मर गया, अब मूसा आगे नहीं ले जा सका। अब मूसा के जगह पर किसको खड़ा किया परमेश्वर ने? यहोशू को खड़ा किया। यहोशू अब लेकर जाने वाला था लोगों को उधर। यहोशू अब लेकर जा रहा है। अब यहोशू ने भी वही किया जो मूसा ने किया। यहोशू ने अभी 2 लोगों को भेजा। कितने लोगों को? बोलो, अभी यहोशू 12 लोगों को नहीं भेज रहा है। अभी यहोशू कितने लोगों को भेज रहा है? कितने लोगों को भेज रहा है? यहोशू ने अभी 2 लोगों को भेजा कि 2 लोग जाओ। पहले कितने लोगों को भेजा था? 12 लोगों में से कितने लोग अविश्वासी निकले? हाँ, और कितने लोग विश्वासी निकले? हाँ, वहां पर 10 लोग फेल हो गए, 2 लोग पास हुए। अभी यहोशू ने भी देखा, अरे उस टाइम में 12 लोग को भेजा, 10 लोग फेल हो गए, 2 लोग ही पास हुए। अभी मेरे को भी भेजने का है यरियो में। अभी मैं 12 लोग को नहीं भेजूंगा, अभी मैं कितने लोगों को भेजूंगा? 2। आपको पता है यीशु हमारा जीसस ने कितने लोगों को भेजा है ना? जब भी भेजता था चेले लोगों को, तो कितने लोगों को भेजता था? चेले लोगों को बाहर जब भेजता था, हाँ, कितने लोगों को भेजता था? 2 कर भेजता था। 2। और यहोशू ने भी अभी कितने लोगों को भेज रहा है? यहोशू 2 लोग। जाओ 2 लोग, पता लगाओ वो देश हमको परमेश्वर दे रहा है, जाओ पता लगाओ वो देश कैसा। अब 2 लोग गए। पता है, ये 2 लोग जब गए वहां पर, और सीधे जब गए, मैं थोड़ा वचन कम करता हूँ, ये 2 लोग जब गए और सीधे गए यरीहो के अंदर, वो जगह में जो परमेश्वर देने वाला था, गए पता लगाने के लिए, और सीधे गए और एक वैश्या के घर में गए। ये 2 लोग किसके घर में गए? बोलो, वैश्या के घर में। वैश्या का नाम क्या था? राहब। बोलिए राहब। तो 2 लोगों को क्या करने बोला था? 2 लोगों को क्यों भेजा था? 2 लोगों को क्या करने बोला था वहां पर? हाँ, भेद लेने के लिए, जासूसी करने के लिए कि वो जगह कैसा है। लेकिन 2 लोग किसके घर में गए? राहब। हालेलुया। ये 2 लोग, बाकी मेरे प्यारो, वो यरीहो जगह कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो यरीहो जगह अच्छा नहीं था। वो यरीहो जगह कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। चलेगा मेरे साथ में? लेवी व्यवस्था की किताब में जाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। लेविटिकस चैप्टर 18, लेवी व्यवस्था की किताब 18 अध्याय 21 वचन से पढ़िए। 21 वचन से। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना,
यहोवा हूँ। स्त्रीगमन की रीति से पुरुषागमन न करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ। प्रभु बोलता है जिन देश को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, ये देश को मैं तुम्हारे आगे से निकाल दूंगा। ये देश को, ये लोगों को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। अब सुनो क्यों निकालेगा? वे ऐसे ऐसे काम करके, क्योंकि वे देश के लोग ऐसा ऐसा काम करके अशुद्ध हो गई है। अशुद्ध हो गई हैं। बोलो अशुद्ध हो गई। परमेश्वर वो देश से लोगों को निकालने वाला है। परमेश्वर का क्रोध उस देश के ऊपर आने वाला है। यरियो, जो यरियो का जगह कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यरियो का जगह एक ऐसा जगह था जहाँ पर अपने ही बच्चे को बलि कर देते थे। माँ बाप लोग अपने ही बच्चे को होम बलि आग में डालकर फूंक देते थे। पता आपको, आग में जला देते थे अपने बच्चे, उसको बोलते हो होम बलि करना। यानी शैतान को क्या करते थे, अपने बच्चे को चढ़ा देते थे, मार के होम बलि करना, जला देते थे अपने ही बच्चे को। ये ऐसा जगह था वो यरियो का जगह जहाँ पर स्त्री स्त्री के साथ में कुकर्म करती हैं, पुरुष पुरुष के साथ कुकर्म करता है। ये ऐसा जगह था जहाँ पर पूरा व्यभिचार गंदा होता है। वह ऐसा जगह था जहाँ पर पशु के साथ में भी कुकर्म करते थे, जानवरों के साथ में भी कुकर्म करते थे। वो ऐसा जगह था जहाँ पर पूरा बुराई था। यरियो का जगह पूरा बुराई से भरा था, और उसी जगह में ये राहाब रहती थी, और वो राहाब वैश्या थी। वैश्या यानी कितने लोग, कितने पुरुष लोग उसके घर में आते थे, कितने लोगों के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाती थी। तो वो पूरा जगह कैसा था, गंदा जगह था। हालेलुया। और उसी जगह के अंदर उसका घर था राहाब का। राहाब वैश्या थी। हालेलुया। यानी उसका घर अच्छा नहीं था, उसका घर अशुद्ध था। उसका घर कैसा था? बोलो अशुद्ध घर था। उसका एरिया भी कैसा था? अशुद्ध था। कोई भी लोग, यानी कोई अच्छा लोग उसके घर में जाना पसंद, आप लोग जाते हैं क्या? व्यभिचार जो वैश्य के अड्डे पे जाओगे क्या? नहीं ना, उसके घर में जाना पसंद होगा क्या? नहीं, हमको डर लगेगा, क्योंकि वो पूरा घर ही कैसा गंदा लगेगा, है ना। वो घर में जाके भी एकदम गंदा लगेगा, ऐसा लगेगा पूरा अशुद्ध है घर गंदा एकदम। वो घर में भी अच्छे लोग नहीं जाते, उसका घर किसी को पसंद नहीं है राहाब का, है ना। हालेलुया। राहाब का घर पसंद नहीं है, राहाब को कोई वैल्यू नहीं देते अच्छे लोग, यानी उसके अंदर कोई आदर नहीं, कोई उसका आदर नहीं देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके घर का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके घर के लोग भी उसका आदर नहीं करते थे। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा पूरे जगह में वो रहती थी जहाँ पर पूरा गंदा काम होता है, बच्चे को बलि करते हैं, है ना, शारीरिक संबंध बनाया जाता है। ये खुद भी बनाती है, एरिया के लोग भी इतना अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दया देखो, परमेश्वर का दया। परमेश्वर वो दो लोगों को, जो दो लोग आए थे ना जासूसी करने, वो दो लोग किसके घर में आए? डायरेक्टली किसके घर में आए? राहाब के घर में। जबकि वो राहाब का घर अच्छा नहीं था। पता आपको ये दो लोग क्यों उनके घर में गए? ये दो लोगों ने और किसी भी घर में नहीं गए। वहां पर बहुत सारे घर थे, यरियो के अंदर और भी घर थे ना, वहां पर भी जाना चाहिए था ना, लेकिन ये दो लोग उन घर में नहीं गए। इतने सब बुरे लोग थे, और भी अच्छे भी थे, बुरे भी थे, लेकिन उसमें से दो लोग किसी और घर में नहीं गए। लेकिन किसको चुना? राहाब को। बोलो राहाब को चुना, राहाब का घर चुना। बोलो राहाब को चुना, राहाब का घर चुना। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको चुना। हालेलुया। इतने सारे घर थे ना प्रभु को, प्रभु उस घर में क्यों नहीं गया? तुम्हारे घर में क्यों आया? तुम्हारा घर क्यों चुना परमेश्वर ने, है ना।
हम भी पापी है ना, जैसे राहाब वैश्या, राहाब का एरिया भी पूरा पाप से भरा था ना, गंदा है। ये पूरा दुनिया भी कितना पाप से भरा है ना, और हम भी पापी, पूरा दुनिया भी। हम जिस घर में एरिया में रहते हैं वो पूरा एरिया भी पापी है, पूरा हमारा देश ही पूरा पाप से भरा हुआ है, और उसमें हम लोग भी वैश्या के समान पापी है। लेकिन जब परमेश्वर आया तो वो किसके घर में आया? बोलो मेरे घर में आया। जैसे राहब के घर में आया। पता है आपको, वो 2 लोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए। परमेश्वर ने उन लोगों को, 2 लोगों को उसके घर में, राहब के घर में उतारा। राहब के घर में कौन लोग? 2 लोग गए। परमेश्वर के वजह से परमेश्वर ने ही उनको भेजा कि उनके घर में जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको प्रेरित किया कि उसके घर पे जाओ। बाकी किसी के घर पे नहीं गया परमेश्वर। यानी परमेश्वर का एक बड़ा दया किसके घर पर आया? परमेश्वर का एक बड़ा दया किसके ऊपर आया? बोलो राहब के ऊपर आया। राहब के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी दया दिखाई। इतने लोग थे लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर आया? राहब। इतने लोग दुनिया के अंदर है फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया। इतने लोग हैं दुनिया के अंदर फिर भी परमेश्वर का दया और अनुग्रह हमारे ऊपर आया। वहां पर राहब के ऊपर आया लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 लोग किसके घर में गए हैं? राहब। अब सुनिए राहब, और ये राहब का भी देखो विश्वास बताता हूं मैं राहब का। और जब ये 2 लोग वहां पर आए तो 2 लोगों जब आए तो वहां का राजा को पता चल गया। राजा को खबर मिल गया कि इजराइल से कोई 2 लोग आए हैं जासूसी करने। राजा को, वहां का राजा, वो जगह का राजा को मालूम पड़ गया कि इजराइल से 2 लोग आए हैं यहाँ पर जासूसी करने। और जब वहां का राजा को मालूम पड़ा तो राजा आया ढूंढते हुए, सैनिक लोगों को भेजा, बोला कि जाओ पता लगाओ कौन 2 लोग आए हैं, ये हमारा जासूसी करना है हमारे एरिया का, इनको पकड़ो और मारो। तो सैनिक लोग आए और ढूंढ रहे और ढूंढते किसके घर के पास में आए? बोलो राहब के पास आए, है ना। सैनिक लोग किसके घर पे आए? राहब। और राहब के पास आए और राहब को पूछते, हे राहब, वो 2 लोग आए कहां पर है बता। हे वैश्या, वो 2 लोग आए कहां पर है बता। तो पता आपको राहब ने क्या बोली? राहब बोलती है, सर जी यहाँ पर बहुत पुरुष लोग आते हैं, यहाँ पर तो दिन भर पुरुष लोग आते ही है। अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन आया, कहाँ गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, मुझे नहीं पता। हालेलुया। तो ये वैश्या ने क्या जवाब दिया? बोलती है कि मुझे नहीं पता वो 2 लोग कहाँ हैं, मुझे नहीं पता कहाँ गए। पता आपको, झूठ बोली। राहब ने क्या की थी पता है? राहब ने ये 2 लोगों को छुपा कर रखी थी अपने घर में। क्या कर रखी थी? इजराइल के लोगों को छिपा कर रखी अपने घर पे, उनको बचा कर रखी ताकि उनको मार ना सके। उसने छुपाई और सैनिक लोगों को क्या? झूठ बोली। हालेलुया। और पता आपको, ये सैनिक लोग भी उसका बात मान लिए, एक बार में बात मान लिए। हालेलुया। कितनी बड़ी दया है ना। हालेलुया। अभी आपको अगर शक है, अगर मेरा सोना घूम गया और मैं बोलूँगा कि मेरा सोना है ना, चलो हिंदू ने चुराई है। क्या? किसने चुराई है? हिंदू ने। बोलो हिंदू ने। और फिर मैं हिंदू को पूछूंगा, हिंदू मेरा सोना चुराई है क्या? हिंदू बोलेगी नहीं। तो क्या मैं उसका बात मान लूंगा? और मैं बोला ठीक है, तूने बोली ना, मैं जा रहा हूँ अभी। मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तू नहीं चुराई है। नहीं, मुझे तेरा घर में चेक करना है, तेरा पर्स चेक करना है, तेरा घर चेक करूँगा मैं। और मैं क्या करूँगा? उसके घर को पूरा चेक करना, तब जाकर मेरे को संतुष्टि लगेगा। तो ये सैनिक लोगों ने भी राहब का घर को चेक करना चाहिए था, लेकिन राहब ने बोली नहीं है, और सुन भी लिए। ये चेक करना चाहिए था कि देखूं कि झूठ बोल रही है क्या, क्योंकि इनको शक था कि इनके इसके घर पे हो गया। लेकिन ये उसका बात कैसे मान ली है? ये सैनिक लोग ने बात कैसे मान ली? मैं आपको बताऊं कैसे बात मान ली। क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर काम किया। परमेश्वर ने उन सैनिकों को मानने लगा दिया कि तुम लोग मान लो। यानी ये राहब किसके लिए खड़ा हुई मालूम है? ये राहब इजरायली लोगों के लिए खड़ा हुई
तो परमेश्वर राहब के लिए खड़ा हो गया। ये औरत ने 2 लोगों के लिए खड़ा हो गई बचाने के लिए, तो परमेश्वर इस राहब को बचा लिया। इसलिए सैनिक लोग एक बार में मारकर चले गए। नहीं तो सैनिक लोग आते थे, पूरा घर को जांच पड़ताल करता। अगर जांच पड़ताल करते तो मालूम पड़ जाता था कि इधर ही है 2 लोग, तो राहब को छोड़ते नहीं थे वे। तो देखा, राहब ने उनको बचाया, परमेश्वर ने किसको बचाया है? यहाँ पर आप किसको बचाते हैं क्या? पकड़ो इसको, मारो। इसने झूठ बोली है, यही तेरी चुगली कर रही थी, इसने ऐसा बोली, उसने वैसा बोली। हमको ढाकने तो आता नहीं है, हम ढकते नहीं है, छुपा कर तो रखते नहीं, हमको तो छुपाना आता नहीं है। राहब एक औरत थी जो उसने छुपा कर रखी, लेकिन हम लोग तो वो औरत नहीं बनेंगे। हालेलुया। तुमको कैसा औरत बनना चाहिए? राहब की तरह। बोलो राहब की तरह। राहब की तरह वो धंधा नहीं है, राहब की तरह जो अच्छी बातें, आत्मिक बातें वो सीखना है। राहब एक छुपा कर रखी कि उसने, है ना, जानती कि सही क्या गलत क्या है, और उसने सही को उसने छुपा कर रखा। हालेलुया। और वो सैनिक लोग चले गए, और वो 2 चोर, वही 2 भेदिए लोग वहां पर थे, और राहब ने उनको बोला चलो बाहर निकलो, और उन दोनों को बाहर निकाली। और राहब ने क्या बोली? इधर सुनो, अभी इंपॉर्टेंट है। राहब ने क्या बोली? इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे हालेलुया। जो सोरे का हालेलुया, जो महिलाएं कहे हालेलुया, जो लड़की है कहे हालेलुया, जो स्त्री है कहे हालेलुया, जो बुजुर्ग है कहे हालेलुया, जो सीनियर है कहे हालेलुया, जो सुंदर है कहे हालेलुया, हाँ, जो ऐश्वर्य राय कहे हालेलुया। हालेलुया, आमीन। ना मुझे लगा आप लोग बोलेंगे हालेलुया। जो हीरोइन है कहे हालेलुया। हालेलुया नहीं निकलता। अच्छा बोलो। अच्छा, आपको आप मालूम है कि मैं कैसी, मुझे ही मालूम है। मैं कहाँ, वो कितनी सुंदर है, मैं कुछ भी नहीं। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया ना, अपने बारे में ऐसा सोचते हैं ना, वो 10 लोगों की तरह, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और अब क्या हो गया ना? हालेलुया। ऑनलाइन चालू है। मैन क्या हुआ फिर? 10 लोग है ना, 2 लोग को राहब ने बोला निकलो बाहर, और राहब ने कुछ बोला, पढ़ेंगे हम लोग यहोशू की किताब। सॉरी, गर्मी की है। यहोशू 2 अध्याय में आते हैं। यहोशू 2 अध्याय में देखो, वहां पर इंपॉर्टेंट बात बोली राहब ने। यही बात मेरे को आज सिखाना है आपको, यही बात, यही क्वालिटी मुझे आपके अंदर डालना है। राहब ने क्या बोली? पढ़ेंगे 8वां वचन। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। क्या बोलती है? मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय। हे दोनों इजराइल लोग सुनो, मुझे पूरा भरोसा है, ये देश परमेश्वर तुम लोगों को देने वाला, इजराइल लोगों को ये देश, मुझे पूरा भरोसा है। बोलो, राहब को भरोसा था, राहब को विश्वास था। बोलो, राहब को विश्वास था। राहब को क्या विश्वास था? यह विश्वास था कि यह देश, यरीहो का दीवार, यह देश किसको देगा? परमेश्वर। यह देश परमेश्वर इजराइल लोगों को देगा, ये इसको भरोसा। राहब को विश्वास है। राहब कौन है? अन्य जाति। राहब कौन है? कभी परमेश्वर को आराधनालय में नहीं गई, चर्च में नहीं गई है, कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी उसने पास्टर लोगों के साथ कोई सलाह नहीं ली है, कोई पास्टर भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो विश्वास करती है कि इजराइल का परमेश्वर ये देश उनको दे देगा। हालेलुया। अब सुनो, और वो 10 लोगों को विश्वास था क्या? वो 10 लोगों को विश्वास था क्या ये देश परमेश्वर देगा? वो 10 लोग क्या निकले? डरपोक निकले। उनको लगा कि परमेश्वर
ये देश हमको नहीं देगा, ये देश के लोग बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग 10 के 10 लोग विश्वास में फेल हो गए। ये 10 लोग इज़राइल के लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, लेकिन फिर भी इनका विश्वास कम था। लेकिन ये राहब का विश्वास देखो कितना बड़ा है। ये परमेश्वर को नहीं जानती है, ये परमेश्वर को नहीं जानती भी नहीं है, फिर भी इसका विश्वास देखो कितना बड़ा है यहोवा के प्रति। ये लोग जानते थे, फिर भी इनका विश्वास कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग परमेश्वर को जानते हैं? क्या आपका विश्वास बड़ा है? आप लोग भी परमेश्वर को जानते हैं ना? हाँ हाँ, आपको विश्वास रहना चाहिए ना परमेश्वर के प्रति कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। आज हम लोगों को ही विश्वास नहीं अपने परमेश्वर पे, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो। लेकिन बाहर वाले लोग है ना, आजकल हमसे ज्यादा कौन विश्वास करने लगे मालूम है? बाहर के लोग। अरे तुमचा देव कितनी चांगला है हो। आज बाहर के लोग हमको बोलते हैं, अरे तुम्हारा यीशु ना कितना अच्छा है, प्रार्थना सुनता है, वो तुम्हारा यीशु कितना, हमारे लिए भी प्रार्थना करो ना, तुम्हारा यीशु तुम्हारा सुनता है, मेरे लिए प्रार्थना करो सुनेगा। उनको विश्वास है हमारे परमेश्वर पे, लेकिन हमको नहीं रह गया। आज हम लोगों को कितना ज्यादा विश्वास रहना चाहिए ना परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हमने तो उसके बड़े बड़े काम देखे, ये 10 लोग ने बड़े बड़े काम देखे, फिर भी इनका विश्वास कम हो गया। आप लोगों ने भी यीशु का बड़ा बड़ा काम देखा है ना। यीशु ने लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया। यीशु ने आपको भी कितना चंगा किया, आपको भी कितना चंगा किया। आपने भी बड़े बड़े काम देखे, वो 10 लोगों की तरह आपने भी बड़े बड़े काम देखे, हम लोग ने भी बड़े बड़े काम देखे, लेकिन हमारा विश्वास क्या है? कम हो गया। इतना सब कुछ देखकर भी हम विश्वास में क्या हो गए? कम हो गए। इसलिए आज जो मेरा टॉपिक का नाम है, आज जो मेरा विषय का नाम है राहब का विश्वास। बोलिए राहब का विश्वास। आज जो विषय का नाम है राहब का विश्वास। राहब की तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। राहब बाइबल नहीं पढ़ती थी, उसको नहीं मालूम है, उसको बाइबल ही नहीं था उसके पास में पास्टर नहीं थे, फिर भी वो परमेश्वर पे विश्वास करती थी। आपके पास में तो बाइबल है, आपके पास में चर्च है, आपके पास में पास्टर है, आपके पास में वचन है, आपके पास में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए वो भी देखा आपने। आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का विश्वास क्या हो गया? कम हो गया। डरो मत, अपने विश्वास को बढ़ाओ। बोलो डरने का नहीं, विश्वास बढ़ाने का है। हालेलुया। और इसने क्या बोली, आगे पढ़ेंगे। चलो लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूं। और आगे क्या बोली इसने? हाँ पढ़ो आगे। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और मुझे निश्चय है कि यह देश परमेश्वर ने तुमको दिया। मुझे भरोसा है, हे यहोशू मुझे भरोसा है। हाँ चलो। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। हमने सुना है। राहब सुनो, राहब का विश्वास देखो। बोलती है मैंने सुनी हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या कर दिया था, और मुझे विश्वास है जो लाल समुद्र को 2 बार कर सकता है, वो ये देश भी तुमको क्या करेगा। एक अन्य जाति की औरत, ये राहब अन्य जाति की, वो इतना हमारे परमेश्वर को इतना मान रही है, हमारे परमेश्वर को वो इतना मान रही है, अन्य जाति की औरत राहब। तो हम लोग ने तो कितना मानना चाहिए। 40 साल पहले परमेश्वर ने ये लाल समुद्र को 2 भाग किया। वो 40 साल की बातों को याद कर रही है, वो याद कर रही है कि परमेश्वर ने उतना साल पहले वो काम किया। मुझे भरोसा है कि तुम्हारा परमेश्वर आज भी वो काम करेगा। आपको भी याद करने का है। आपको याद करो, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है ना, डरो मत, याद करो आज से 1 साल पहले का, 2 साल पहले का। जब मेरे भी घर पर प्रॉब्लम आया था ना, हमारे घर पे 30 लाख का कर्जा हुआ था। कितना लाख का? 30 लाख का कर्जा हमारे घर पर हो गया था। हम लोग इतने डर गए थे, भयभीत हुए थे, लेकिन
परमेश्वर मुझे बार बार एक चीज याद दिलाता था। क्या बोलता था कि आज से 2005 में 10 साल पहले भी हमारे घर पे एक कर्जा आया था, तभी 14 लाख का कर्जा था। कितना? तो परमेश्वर मेरे को याद दिलाता था, बोलता था याद कर पिछला टाइम जब तेरे घर पर 14 लाख का कर्जा था, मैंने कैसे निकाला, और अभी 30 लाख का है तो ये भी मैं निकालूंगा। और मैं वो सब चीज याद करता था जो परमेश्वर ने चमत्कार किया था पहले, और मैं याद करता था और परमेश्वर मुझे याद दिलाता था, और मैं विश्वास करता था कि प्रभु तूने उस टाइम में निकाला, इस टाइम में भी निकालेगा। तो मैं याद करता था। मेरे प्यारो, बड़े बड़े काम को याद करो जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। हारो मत, हिम्मत मत हारो, विश्वास करो कि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। हमारा परमेश्वर कल आपको ठीक किया तो आज भी करेगा। 1 साल पहले भी किया ना काम, आज भी करेगा। 1 साल पहले भी तकलीफ था ना तुम्हारे घर पे, आज भी है ना, आज भी करेगा। 1 साल पहले भी कर्जा था ना, तभी निकाले ना, आज भी निकालेगा। राहब को विश्वास था, राहब, इसीलिए राहब के जैसा आप महिला है, आप लोग ने भी राहब की तरह विश्वास बनाओ, डरो मत। हालेलुया। आपके पास में तो चर्च भी सब है, फिर आपके विश्वास तो कितना बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। अब लास्ट में बोलकर खत्म करता हूं। अब ये दोनों चोरों को, दोनों भेदियों को ये राहब बोलती है मुझे मालूम है परमेश्वर ये जगह को क्या करने वाला है, तबाह करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस जगह पर आया है। परमेश्वर इस जगह को तबाह करेगा। राहब को मालूम था ये जगह तबाह हो जाएगा। और राहब का घर किधर था मालूम है? राहब का घर पहाड़ के, वो ना शहरपना होता है, शहरपना, ऐसा ना दीवार होती है बड़ी बड़ी, वो दीवार के ऊपर ना इसका घर बना था। और राहब बोलती है हे भेदियों लोग, जब परमेश्वर इस जगह को तबाह करेगा ना, तो मेरा घर को तबाह मत करो। ये दोनों को बोलती है कि सुनो, मेरा घर को तबाह मत होने दो। मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, सबको बचाना। ये दोनों बचाना, इनको मरने नहीं देना। सुन रहे हैं? ये राहब अपने परिवार के लिए निवेदन कर रही है, अपने परिवार को मरने नहीं दे रही है। बोलती है कि मुझे ये मेरा परिवार मरने नहीं दे रहा, जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तो ये मरना नहीं चाहिए। ये उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। बोलती है कि इनको नहीं मरना है, इनको बचाना है। ये भेदी लोग, इनको नहीं मारना। जब तुम लोग लड़ाई करने के लिए आएंगे तो मेरे परिवार को बख्श देना, मारना नहीं। तो अपने परिवार के लिए वो क्या कर रही, निवेदन कर रही है। मेरे प्यारों, आप लोग राहब की तरह बनो, राहब की तरह। राहब के अंदर एक बोझ था अपने परिवार को लेकर कि मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहिए, जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तो नाश नहीं होना चाहिए। क्या अब राहब की तरह आपके अंदर बोझ है परिवार को लेकर? क्या आप अपने परिवार के लिए बोझ लेकर चल रहे कि मेरा परिवार का एक भी सदस्य नाश नहीं होना चाहिए? है यहाँ पर? आपने भी एक बोझ लेकर चलो कि मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहिए। ये राहब के अंदर एक बोझ था अपने परिवार को लेकर। और उन दो भेदियों लोग ने क्या बोला, सुनो। इन दोनों भेदियों ने बोला हे राहब, हम लोग आने वाले तबाह करने के लिए, देश को तबाह करने आ रहे हैं, लेकिन तू क्या कर, अपने घर पर क्या करना, लाल क्या करना, कपड़ा बांध कर रखना। लाल कपड़ा क्या करना, बांधना। और जब इस देश को लड़ने के लिए हम लोग आएंगे, इजराइल लोग आएंगे, तब तेरे घर पर अगर लाल कपड़ा लगा रहेगा तो तेरे घर को हम छोड़ देंगे, तेरे घर को तबाह नहीं करेंगे, और उस घर में जो भी लोग रहेंगे उनको तबाह नहीं करेंगे। और पता आपको, ये औरत, ये राहब ने क्या किया? राहब ने ठीक अपने घर पर क्या किया, लाल कपड़ा बांध लिया। आपको पता है लाल कपड़े का क्या मतलब होता है? लाल कपड़ा मतलब है वो परमेश्वर का खून को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यानी वो अपने घर पर परमेश्वर का खून लगा लिए, मेमने का लहू, यीशु का लहू लगा ली। और उस राहब ने क्या किया मालूम है? राहब ने अपने परिवार को बोला, हे परिवार, पिताजी, माताजी, आओ, इस घर में आओ, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, इस जगह को नाश करने वाला है, आओ, इधर आओ, घर में आओ, घर में आओ। क्योंकि जो भी उस घर में रहेगा वो बच जाएगा, अगर जो भी उस घर के बाहर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो वो अपने परिवार को घर पे बुला रही है यहाँ पर, अपने घर परिवार को बुला रही है।
उनको सुसमाचार दे रही है, बोल रही है कि पिताजी आओ, नहीं तो तबाह होने वाला है जगह। माँ आओ, तबाह होने वाला है। भाई आ, तबाह होने वाला है। बहन आ, तबाह होने वाला है। आ जाओ, क्योंकि अगर मेरे घर में रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, नहीं तो तबाह हो जाएगा। पता आपको, वो अपने घर में सबको, अपने परिवार को बुलाने लगी। और वो घर में अब कौन आया मालूम है? उनके वो सुसमाचार फैलाने लगी परिवार के लोगों को। और अब उसके घर में कोई है ना, जो शारीरिक संबंध करने के लिए ग्राहक लोग आते थे ना, अब वो घर में नहीं आ रहे। कौन आने वाले में? उनके घर पे उसकी माता पिता भाई बहन। और ये लोग सब क्या करते थे मालूम है? घर में, ये घर में ना प्रार्थना करना चालू किए। हालेलुया। राहाब अपने परिवार के साथ में वहां पर प्रार्थना करती थी। राहाब अपने परिवार को लेकर क्या करने लगी? प्रार्थना। देख रहे क्या परमेश्वर ने बदल दिया उसका जीवन। जो औरत के घर में धंधा चल रहा था, वो अब धंधा नहीं, घर वाला धंधा नहीं रह गया। अब वो घर में सोल्स आने लगे, आत्माएं। सोल्स यानी आत्मा, परमेश्वर उन आत्मा को बचाने वाला। और वो उस आत्मा को लेकर आई, और उस घर में अब सोल्स है, उस घर के अंदर आत्मा है, परमेश्वर के लोग हैं। और वो घर अभी शुद्ध हो गया। घर, वो घर में अभी कोई सेक्स, कोई लैंगिक संबंध कुछ ऐसे नहीं हो रहे अभी वो घर में। समझ रहे? वो घर अभी शुद्ध हो गया। वो घर अभी ना प्रार्थना का घर हो गया, स्तुति आराधना का घर हो गया। और राहाब ने उस घर को बदल दिया। और सुनो क्या हुआ अभी लास्ट में। हालेलुया। अब इजराइल लोग आए, लड़ने के लिए आए। अब जब लड़ने के लिए आए, तब इन लोगों ने इसके घर को देखा कि लाल फीता इधर लगा है। पता आपको, वो जब लड़ने आए तो वहां पर लोग ने 6 बार क्या किया? उधर घूमा, है ना, तुरई बजाकर 6 बार, नरसिंगा फूकते 6 बार घूमा। और 7वीं बार क्या हो गया? जैसे फूका, परमेश्वर का क्रोध आया और वो शहर पना क्या हो गया? पूरा गिर गया। लेकिन पता आपको, वो दीवार गिर गए, लेकिन राहाब का दीवार नहीं गिरा, सब गिरा। लेकिन वो घर भी वो बचा था। उसके घर में जो भी परिवार के लोग सब बच गए। देख रहे, वो परिवार बचा दिया गया। किसके द्वारा बच गया? बोलो, राहाब के द्वारा। राहाब का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। चर्च नहीं जाती थी, फिर भी विश्वास करती थी। उसके पास में कुछ नहीं था, परमेश्वर कौन है क्या कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी विश्वास करती थी। और उसके वजह से, उसके विश्वास की वजह से वो अपने परिवार को भी क्या कर सकी? बचा सकी। आज आप वही महिला आप भी बनो, राहाब की तरह विश्वास लाओ। राहाब ने जैसे परमेश्वर के कार्य को याद किया, वैसे तुम भी कार्य को याद करो। राहाब अपने परिवार को बोलती थी आओ, वैसे तुम भी बोलो। राहाब अपने घर को चर्च बना ली, वैसे तुम भी अपने घर को चर्च बनाओ। राहाब अपने घर के अंदर प्रार्थना करने लगी, वैसे आप भी अपने घर में प्रार्थना करो। राहाब ने अपने घर पर लहू लगाया, आप भी अपने घर को लहू लगाओ डेली डेली। पता आपको, इसको राहाब को मालूम नहीं था कि वो इस्राएल लोग कभी लड़ने आएंगे, उसको मालूम नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि आएंगे आएंगे आएंगे। जैसा हम लोग इंतजार कर रहे कि यीशु आएगा, यीशु का तबाह आने वाला है, यीशु का तबाह आने वाला है, वैसे राहाब को भी मालूम था कि तबाही आने वाली, तबाही आने वाली है। और वो हर दिन इंतजार करती थी, और हर दिन वो फीता लगाकर रखी थी, वो कपड़ा लगाकर। हमने भी हर दिन लगाकर रखना लहू को, ब्लड को। हमको भी मालूम है आने वाला है, आने वाला है। कब आएगा हमको नहीं पता। जैसे राहाब को नहीं पता था कब आएगा, लेकिन फिर भी वो घर में प्रार्थना चालू रखी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार प्रार्थना, और एक दिन वो आ गया इजराइल लोग। वैसे हमारा प्रभु भी एक दिन आने वाला है। हम लोग भी प्रार्थना करते रहे और लहू को क्या करते रहे? एक बोझ लेकर चलो कि मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहिए। मेरा परिवार, जैसे राहाब ने अपने परिवार के लिए रोया, आपने भी अपने परिवार के लिए रोए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने हमसे बातें किया पिताजी। आज राहाब परमेश्वर, और ये वही महिला है जिसके परिवार में से आपने जन्म लिया परमेश्वर। आपने इस परिवार में उद्धार लाया, आपने राहाब के जीवन में उद्धार लाया, आपने राहाब के घर में उद्धार लाया, आपने राहाब के परिवार में उद्धार लाया।
होने दे प्रभु, आप एक व्यक्ति के द्वारा पूरा घराना बचा दिया गया। होने दे वो राहब के समान हमारे विश्वास को भी तू बढ़ाइएगा। होने दे राहब की तरह हम तेरे कार्यों को भूले ना। इस्राएल लोग 10 लोग भूल गए, लेकिन हम भूलने ना पाए कि तू बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। प्रभु हम भी नित्य अपने परिवार के लिए बोझ लेकर चले, हम भी नित्य अपने परिवार के लिए हम परमेश्वर एक बर्डन को लेकर चले, हम भी नित्य अपने परिवार के लिए परमेश्वर रोए विलाप करें, हम भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, स्तुति करें और उनको सुसमाचार बताएं कि क्रोध आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं उस सभी के विश्वास को बढ़ाए, इस सभी के विश्वास को बढ़ाए, इनके 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 परमेश्वर कमजोरी में इनके विश्वास को बढ़ाइएगा। अगर कोई विश्वास में कम है इनके विश्वास को आप बढ़ाइएगा परमेश्वर। होने दे ये बर्डन, ये बोझ को लेकर चले पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी महिलाएं यहाँ पर आए हैं उस सभी के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में वे चंगी हो जाए, जो भी दुष्ट आत्मा से जकड़ी है यीशु के नाम में छुटकारा को प्राप्त करे। आइए कलीसिया प्रार्थना करें, चलिए प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे आशीषित कर, प्रभु मुझे मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे परिवार को छूइए, मेरे परिवार को नाश न होने दे, पैरिश न होने दे, डिस्ट्रॉय न होने दे, मेरे परिवार को बचाइएगा। प्रभु मेरे परिवार के ऊपर आपका लहू लगाते हैं, मेरा परिवार तेरे चर्च में आए। चर्च वो एक घर है परमेश्वर जो बचाया जाएगा परमेश्वर। जितने लोग चर्च में हैं वे बचाए जाएंगे, जो चर्च के बाहर है वे तबाह हो जाएंगे। प्रभु होने दे हमारा परिवार चर्च में आए, हमारा परिवार कलीसिया में आए, हमारा परिवार नाश ना हो, तेरे आने वाले क्रोध से बच जाए, क्योंकि ये देश यरीहो के देश के समान हो गया है। ये यरीहो जिस प्रकार बुराई का देश बन गया था, वैसे ये देश पूरा पृथ्वी बुराई से भर गया है और तेरा क्रोध निश्चय इस पृथ्वी पर आने वाला है। प्रभु तेरे क्रोध आने से पहले तूने दया और अनुग्रह किया राहब के ऊपर। होने दे कि तेरे क्रोध से पहले तू हमारे परिवार के ऊपर दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर सारी अशुद्ध आत्मा निकले, सारी गंदी आत्मा इस घरों के अंदर जो अशुद्धता है, सारी अशुद्धता इस घरों में से निकल जाए। राहब के घरों में से सारी अशुद्धता को आपने निकाल दिया और उस घर को क्लीन और शुद्ध किया। होने दे हमारा देह जो आपका घर है, ये घर भी क्लीन हो जाए और शुद्ध हो जाए पिताजी। धन्यवाद देते हैं आपका बड़ी अनुग्रह के लिए पिताजी, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए महिला लोग चिल्लाएंगे हालेलुया। आवाज बहुत कम है। और कैसे झगड़ती हो? झगड़ते हुए कैसा आवाज आता है? पूरा 10-40 का लास्ट वाला रूम भी सुनाई देता है ना? पूरे घर, पूरा बाजू पड़ोस में भी, एरिया में भी जाकर आवाज आता है, हाँ इस घर में चल रहा है। अभी तो लोगों को मालूम पड़ जाता है यही औरत चिल्ला रही, इसका ही आवाज बहुत ज्यादा है। हमारे एरिया में एक औरत है जिसका आवाज इतना खड़क है, वो कोई भी झगड़ा उसका दूर से आवाज पहचान जाता है कि हाँ यही औरत है। वो उसकी आवाज इतनी कड़क है चिल्लाने की कि समझ में आता है। हालेलुया। क्या जोर से चिल्लाएंगे? अभी भी नहीं। हालेलुया। क्या अभी अभी वापस से 1 2 3 1 2 3 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोले, अपने हाथ मिलाए पड़ोसी को।